में होगा, SHM में है तो ओमेगा फाइंड करना है। ओमेगा क्या होता है बेटा? अंडर रूट क्या अपॉन एम। तो इसका जो ओमेगा होगा अंडर रूट क्या अपॉन एम। ये याद रहता है बेटा? याद रहता है कि नहीं याद रहता है? नहीं, वाह, बहुत बढ़िया। तो एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा? एक्सीलरेशन क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। फोर्स क्या होता है? माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। और एफ इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस के एक्स। याद आ गया? तुम तो अच्छे बच्चे बेटा, तुम तो बोलने से याद आ जाते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या अपॉन एम। ओमेगा हो गया तो इसके ऊपर रूट। तो के वैल्यू कितना दिया था? 50। इसका जो यूनिट आएगा, सॉरी 50, 5 इंटू 5 इंटू 2 रेडियन पर सेकेंड है ना। तो 5 रूट 2, तो 5 इंटू 1.414, ठीक है। तो कितना आएगा? 70 पॉइंट यहाँ पे 7.07 रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा का वैल्यू सर। डिस्प्लेसमेंट एट ए टाइम इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। सर इसमें a 0.1 कैसे होगा? यस, ये जो मान लो स्प्रिंग थी, स्प्रिंग इधर बेटा, स्प्रिंग पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, इसके बाद स्प्रिंग को खींचा गया, यहां से इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कितना खींचा? 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर। एम्पलीट्यूड क्या हुआ? 0.1 मीटर। ठीक है, बात क्लियर? इतना ही खींचा है तो इतना ही कॉम्प्रेस होगा, थोड़ा स्प्रिंग और बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो इधर तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 10 गया तो 10 बाहर आ जाएगा, थोड़ा सा छोटा। ओके, अंडरस्टूड। तो x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। a का वैल्यू कितना? 0.1। cos ओमेगा कितना? 7.07। t कितना दिया था बेटा? नहीं, इनिशियल तो t था। अच्छा ठीक है, उसका भी जरूरत नहीं है, तो उसमें दैट इज t इंटू t। अभी जो डिस्प्लेसमेंट उस टाइम में बता रहा था, कितना बता रहा था? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, हाँ। तो एक्स वैल्यू कितना था? 5 सेंटीमीटर। तो 5 को 100 0.05, तो 0.05। अभी टी इसी हिसाब से फाइंड होगा। तो 0.05 अपॉन 0.1 इक्वल टू कॉस 7.07 टी, क्या हो गया? 0.5 कॉस अभी हाफ कॉस हाफ कॉस 7.07 इंटू टी। हाफ मतलब क्या था? कॉस 60 डिग्री है ना। हाँ, गुड। 60 मतलब कितना था? पाई बाई 3। क्या लिखेंगे? पाई बाई 3 रेडियन में ना। तो पाई बाई 3 तो t इक्वल्स टू पाई अपॉन सेकेंड। पाई का वैल्यू 3.14 पुट कर दो,
फिर आंसर निकल जाएगा। ठीक है, पाई कितना हुआ 3.14, 3 इंटू फाइंड करो बेटा कितना आ रहा है, पॉइंट से पॉइंट हटा दो और 21 अच्छा टी का वैल्यूज निकालने का नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। एक मिनट, टी का वैल्यूज का जरूरत नहीं, बिकॉज एक मिनट एक बार चेक कर लेता हूँ क्या बोले। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ये सब बोला। अच्छा ठीक है अभी जरूरत नहीं है, तो करो इसके मतलब फाइंड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा यहाँ तक हो गया ना। टी फाइंड करने देंगे तभी तो हम लोग को टी की जरूरत पड़ेगा। टी फाइंड करने तो नहीं बोला, इसलिए मैंने बोला था क्वेश्चन को लिखना। तो उसमें क्या क्या पूछा गया था, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद क्या पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और टी। हाँ बेटा यहां तक बोला है। तो टी का वैल्यूज फाइंड नहीं करना था। ओके, तो उसके बाद जो है वेलोसिटी हम लोग को फाइंड करना है। वेलोसिटी कितना होता है, वेलोसिटी पता है बेटा, ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा साइन। ठीक है ना। अच्छा तो ये जो है ना इसका जरूरत नहीं है, इतना तक करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज टी फाइंड करने बोलेगा तभी, क्वेश्चन में दिया नहीं। अभी जो वेलोसिटी फाइंड करेंगे ये हम लोग क्या लिया था, ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। तो ए कॉस ओमेगा टी था, तो वेलोसिटी क्या होगा, ए ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस ए ओमेगा। दैट मीन्स हम लोग को साइन ओमेगा टी के वैल्यूज की जरूरत है। दैट मीन्स हम लोग का वैल्यूज की जरूरत है, किसका, साइन ओमेगा टी। ये जो है कॉस ओमेगा टी का वैल्यू इतना है, हाफ है। कॉस ओमेगा टी का वैल्यू हाफ है, तो साइन ओमेगा टी का वैल्यूज फाइंड हो जाएगा। कैसे नहीं पता, ओमेगा टी की वैल्यू 60 है तो साइन 60 की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, ये तो वही कर लो। तो अभी नहीं तो डायरेक्ट ही कर लो, साइन 7.07 टी कॉस टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 7.07 टी, तो अंडर रूट 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/4 क्या होगा, रूट 3/2। ठीक है, और ऐसे डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं ना। हाँ डायरेक्ट भी कर दो, साइन भी चेंज कर दो। ओके, तो ये ओमेगा माइनस ये क्या वैल्यू कितना था बेटा, अच्छा 0.1। ओमेगा का वैल्यू कितना था 7.07 और ओमेगा टी का वैल्यू क्या था रूट 3/2। देखो इंटू करके कितना आ रहा है वेलोसिटी। बेटा ऑनलाइन में समझ में आया ना बेटा, टाइम फाइंड करने के लिए नहीं दिया था, हमने टाइम फाइंड कर रहा था, ओनली दिया था कि वेलोसिटी फाइंड करना। वेलोसिटी में साइन ओमेगा टी का जरूरत पड़ता है, तो साइन ओमेगा टी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, बात क्लियर। तो बेटा इसके बाद जब मतलब वेलोसिटी आ गया -6.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ इंटू दिस वन इतना जूल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, स्क्वायर में पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएगी। इसके जब सॉल्व करोगे, सॉल्व करके तुम्हारा आंसर आएगा, देख लेना कितना आ रहा है तुम लोग का, 0.19 करीब आ जाएगा।
कितना है, इतना अप्रोक्स हो गया। अच्छा, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, क्या वैल्यू कितना 50, एक्स वैल्यू कितना आगे उसके 1.10। ये तो पता ही है, दैट इज 625 उसके रिस्पेक्ट में आता है। जीरो 0.0625 जूल आ जाएगा, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है 0.19, पोटेंशियल 0.0625, ऐड करेंगे तो 25 एज इट इज रहेगा, 1915 2 0.2525 टोटल एनर्जी। तो जो मतलब हम लोग का उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यूज कर लिया, तो कितना है 0.25 जूल पॉइंट के बाद, ठीक है, बात क्लियर। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को भी टाइम फाइंड करने बोला तो टाइम इस तरीके से फाइंड होगा, लेकिन यहाँ पे बोला नहीं इसलिए टाइम की तरफ गया नहीं। वेलोसिटी फाइंड करना है, एक्स मान लो कि ए cos ओमेगा टी, तो वेलोसिटी का होगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहाँ पे cos ओमेगा टी का वैल्यू आ गया तो फिर साइन ओमेगा टी वैल्यूज निकाल दिया। 372 किसके वाला 37 ये वाला 21/2 ये कैलकुलेशन किया तुमने? दिक्कत हो रहा है तो कैलकुलेशन को एक बार देख सकते हो। 0.6161 इंटू कर तो इतना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेगा तो कितना होगा 0.186, 0.186 जूल, अप्रोक्सीमेट करेंगे 0.19 जूल, और इसको भी अप्रोक्सीमेट लिखेंगे तो 0.25 जूल। ऋतिक, दीक्षा, सबीना, शिवेंदु, क्लियर है बेटा?